अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अहमद भाई, ठीक हो? शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? बस अल्लाह का करम। थोड़ी तबीयत अपसेट रही है इन दिनों में, लेकिन अभी अल्लाह का करम है। अच्छा, मेरी असाइनमेंट जो मैंने पोस्ट की थी वो फिर नहीं खुली है अभी? नहीं सर, वो नहीं खुली। अच्छा, वो मैं करता हूँ, उसको सेट कर देता हूँ अभी क्लास के बाद तक ना। मैं अभी वैसे आप लोगों को बता भी देता हूँ और फिर मैं उसको जी। सेट कर दूंगा। अच्छा सर, एक सवाल पूछना था। हाँ हाँ, पूछो। जी, जो आपने ये बताया था कि बूटस्ट्रैप में जो हमने बनानी होती है वेबसाइट, हम्म। इसमें जो हम div में पहले लिखते हैं वो कंटेनर होता है। जी। उस कंटेनर के अंदर ही बाकी सारी कोडिंग होती है। हाँ जी। HTML पूरी तब उसके अंदर होती है। जी, तब वो सेट होता है पेज कि आप छोटा करो तो छोटा हो जाएगा। हाँ नहीं सेटिंग देखो, खराब नहीं होगी। नहीं मैं बताता हूँ क्या होता है। उसके बगैर ना सही रिस्पॉन्सिव नहीं होता। अगर आप कंटेनर के अंदर नहीं डालते हो ना, वो रिस्पॉन्सिव नहीं होता। ये कभी करके देखना, मैंने देखा हुआ है करके। उसके बगैर अगर आप कंटेनर के अंदर नहीं ना डालते हो या कंटेनर फ्लूट के अंदर नहीं डालते हो, तो जी जब आपके पेज की कंटेंट ज़्यादा होता जाएगा ना उसके अंदर डाटा, तो वो उसके जी अंदर एक स्क्रॉल आ जाएगा। स्क्रॉल समझते हो? वो जो जी जी सर। राइट लेफ्ट जी सर। साइड का स्क्रॉल, एक तो जी होता है ना जी टॉप टू बॉटम वाला स्क्रॉल, जी वो तो सर। जी 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 नेचुरल है। लेकिन ये जी जी राइट लेफ्ट वाला वो आ जाता है। तो जिस चीज़ में ये वाला स्क्रॉल आ जाए ना, कि यानी जी आप राइट लेफ्ट उसको करो, तो याद रखो वो रिस्पॉन्सिव नहीं होता है। वो गलत होती है। वो जिस जगह पे भी आप ये देखो, ये बिल्कुल गलत होती है। ऐसा कोई भी पेज, इसका मतलब है वो उसने सही बनाया ही नहीं है, जिसने भी वो बनाया हुआ है, जिसके अंदर इस तरह का स्क्रॉल आ जाता है। तो आप अपना कोई भी पेज ऐसा बनाओ ना कि जिसके अंदर आप ऐसा कंटेंट कोई ज़्यादा कर दो, उसके अंदर इस तरह स्क्रॉल आ जाएगा। कोई भी अपना पेज जी जी CSS लिख के बनाओ, HTML लिख के बनाओ, जी, कंटेंट मैंने उसमें। बनाया है, वो आ गया है, वो इसी तरह ही आ गया, स्क्रॉल नीचे राइट लेफ्ट आ गया थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल। तो ये आपने का किस चीज़ में बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करते हुए बनाया, तब आया जी स्क्रॉल? जी 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 जी। तो वो आपने फिर ना कंटेनर में नहीं डाला होगा, कोई ऐसी मिस्टेक आपने की है। अच्छा। हाँ, वो यही, अगर कंटेनर में ना डालो ना तो ये नुकसान होता है। बाकी वो सब क्लासेस तो लगेंगी। वो जो कॉल SM3 है वो बिल्कुल लगेगा, एज इट इज़ लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता वो ना लगे। जो हाँ इसी जी। तरह और तमाम क्लासेस हैं वो सब की सब लगेंगी। लेकिन फ़र्क क्या होगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका वो जो स्क्रॉल है ना वो आ जाता है नीचे और ख़राब हो जाता है कंटेंट। कई दफ़ा मोबाइल में उसे खोलोगे ख़राब हो जाएगी साइट। हाँ तो बूटस्ट्रैप का फिर पर्पज़ ही जी ख़त्म हो जाता है ना। बूटस्ट्रैप जिसका जो उसका सबसे पहला मकसद था ना, वो यही था मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो, मोबाइल फ़र्स्ट जी जिसको बोलते हैं। तो जी। इसलिए ये चीज़ है। और कुछ अगर किसी ने पूछना हो? अच्छा, ये सिद्रा कह रही हैं उनका कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? नहीं हो रहा, आप ट्राई करें दोबारा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम भी हम बात कर रहे थे एक हमने बूटस्ट्रैप स्टार्ट किया था और इसके अंदर मैंने आपको बताया था आप कोई भी मैन इस तरह की साइट वगैरह बना सकते हो। तो अच्छा, अब आपने देखो करना क्या है, इसके अंदर हमने मेन चीज़ें बूटस्ट्रैप की जितनी होती है ना हमने कवर कर ली थी। शुरू पहले वाले दिन हमने पहली क्लास में बूटस्ट्रैप की हमने तमाम जो क्लासेस वगैरह, नैव बार कैसे बनाते हैं और मुख्तलिफ क्लासेस वगैरह के बारे में पढ़ा था। मुख्तलिफ बटन से रिलेटेड क्लासेस थी, वो सब चीज़ें पढ़ी हमने। और इससे हमें ये पता चला था कि बूटस्ट्रैप हमारी कोडिंग को बहुत ज़्यादा आसान कर देता है। हमें खुद से CSS की क्लासेस नहीं लिखने की ज़रूरत पड़ती। सारी की सारी चीज़ें जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं वो बूटस्ट्रैप में पहले की बनी बनाई पड़ी हुई होती हैं, हमें जस्ट वो लगानी पड़ती हैं। तो ये हमने उसमें पढ़ा था। लेकिन लेआउट के बारे में हमने पहली क्लास में नहीं पढ़ा। अगली वाली जब क्लास आई तो हमने इसका लेआउट देखा था, एक साइट का लेआउट कैसे बनाते हैं, कंटेंट को तरतीब कैसे देते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बगैर कोई भी साइट स्टार्ट की ही नहीं जा सकती जब तक कि आप उसका लेआउट ना बनाओ। सबसे पहले लेआउट बनाते हैं कंटेंट, फिर उसके बाद डाला जाता है उसके अंदर कि अब आपने डालना क्या है उसके अंदर। तो हमने वो जो ग्रिड सिस्टम पढ़ा था उसकी मदद से हमने लेआउट बनाया था। तो अभी अहमद ने जैसे ये क्वेश्चन किया है कि वो जो स्क्रॉल आ जाता है, तो इसकी यही वजह होती है कि आपने लेआउट में उसमें गलती की है। आप बाद में मेरे से शेयर भी करना, मैं आपको देख भी लूँगा, उसको आपको बता दूँगा, ठीक है? अभी क्लास के बाद आप मेरे से फ़ौरन रब्ता कर लेना।
तो बहरहाल उसकी यही वजह होती है कि आपने ना कहीं लेआउट में मिस्टेक की हुई है। जो बूटस्ट्रैप का आपने लेआउट डाला है उसके अंदर कहीं न कहीं मिस्टेक है, जिस वजह से उसका खराब हो गया। तो बूटस्ट्रैप में ये लाज़मी आपने याद रखना है कि आपने सबसे ऊपर कंटेनर की एक क्लास बनानी है या कंटेनर फ्लूट की। उसके अंदर बाकी सारा का सारा काम करना है। उसके अंदर चाहे आपने जो भी करना होगा फिर उसके बाद उसके अंदर करना है। जैसे ही आप बाहर निकालोगे तो वहाँ से काम जो है खराब हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा पेज की जो आपने जिस मकसद के लिए बूटस्ट्रैप यूज़ की है वो ख़त्म हो जाएगा मकसद ही, आप यूँ समझ लें। लेकिन स्टिल वो वाली क्लासेस लगेंगी, लेकिन उनका उस तरह से ख़त्म हो जाएगा, उनका रिस्पॉन्सिवनेस ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ ये हमने पूरा का पूरा ये सब चीज़ें हमने कवर की थी और ग्रिड सिस्टम हमने पूरा समझ लिया था। फिर हम बना रहे थे एक पेज बना रहे थे और डिस्कनेक्ट हो गए थे फिर हम। तो मैंने उसी हवाले से मैंने फिर सोचा था आज कि मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ। मैंने पोस्ट कर दी है कैनवस में, अभी आपको शो नहीं हो रही होगी, लेकिन इस क्लास के बाद मैं उसे सेट कर दूँगा, आपको वो नज़र आ जाएगी असाइनमेंट। वो आप सबने लाज़मी स्टोरी है करनी है। सर अब क्या कह रहे हो? तो लिखा अवेलेबल होगी सर वो असाइनमेंट अब। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, मैं उसी के बारे में बता देता हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए उसमें करना क्या है एक दफ़ा पहले, और फिर उस हिसाब से मैं आज भी बस ये बूटस्ट्रैप पे लास्ट क्लास देते हैं आज। कल से इंशाल्लाह या परसों से जब भी हम आएँगे, तो हम एक अब कह लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ अब स्टार्ट कर देंगे। शुरू में जो 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट और जेक्यूरी। जेक्यूरी लैंग्वेज तो नहीं है, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है। तो ये 2 चीज़ें पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट और जेक्यूरी। इनके अंदर ना ये भी फ्रंट एंड में इस्तेमाल होती हैं, प्लस अब इनका बैक एंड में भी यूज़ आ गया है। किसी ने कुछ बोला? अच्छा, ऐसा करें काइंडली अपनी-अपनी ऑडियो बंद कर दें थोड़ा। मुझे ऐसा लगता है किसी ने कोई क्वेश्चन किया है। जिसका क्वेश्चन हो वो बस ऑडियो खोल लिया करें। बाकी सब लोग अपनी-अपनी ऑडियो जो है उसे बंद कर दें। जिसका क्वेश्चन हो वो ज़रूर अपनी ऑडियो खोलें और मेरे से क्वेश्चन करें। बाकी सब ऑडियो बंद कर दें। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि इसके बाद हम जावास्क्रिप्ट जेक्यूरी पढ़ेंगे, तो वो इस्तेमाल होती हैं आपकी फ्रंट एंड में ही, लेकिन उनका एक बैक एंड में भी यूज़ होता है। आप एजेक्स वगैरह आगे आप पढ़ोगे। इसके अलावा उसके बाद हम फुली बैक एंड कोडिंग पे आ जाएँगे। अच्छा, आज बस इसकी आखिरी क्लास है ये बूटस्ट्रैप तक के लिहाज से। इसके बाद आप एक फ्रंट एंड ढांचा किसी भी साइट का आप खड़ा कर सकते हो। अब जो मैं असाइनमेंट दूँगा वो हम बनाएँगे भी एक प्रोफ़ेशनल वे से, मैं आपको बताऊँगा उसी तरह की मुझे चाहिए होगी। एक पेज आपने बनाना है। पेज क्या, कोशिश करें ज़्यादा सारे पेजेज़ बनाएँगे जिसे हम कंप्लीट वेबसाइट कह सकें। अच्छा, अब आपने करना क्या है असाइनमेंट के अंदर? ये देखो यार, बिल्कुल हमने वैसे उस दिन एक बनाया था डमी सा, एक पेज सा बना लिया था। ये सब चीज़ें अब आप कर लेते हो। ये ऊपर एक जंबोट्रॉन लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है वेब डेवलपमेंट क्लास, ठीक है? और नीचे हमने एक नैव बार लगाई, ये इज़िली आप कर लेते हो। ये हमने उस दिन साइड बार बनाई थी, ठीक है? ये उसपे हॉवर इफ़ेक्ट लगा हुआ है, ये भी हम इज़िली बना लेते हैं, ठीक है? इस साइड बार के ऊपर मीडिया क्यूरी का यूज़ करके याद है मैंने इसको वो लगा दिया था, तो ये भी यानी जहाँ से इसका मसला करें ना साइड बार, बस क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव नहीं, अवेलेबल नहीं है ये बूटस्ट्रैप में कहीं भी, तो जिधर से ये मसला करती है आप इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, डिस्प्ले नन कर दो, तो ये आपको नजर वहां से नजर नहीं आएगी। और ये बिल्कुल वैलिड बात है, ऐसा होता है बड़ी बड़ी साइट में कि ये जो साइड बार होती है ना, ये सिर्फ लैपटॉप के लिए होती है, याद रखना। कभी आपने देखा है मोबाइल पे ऊपर इस तरह साइड पे, अगर मोबाइल पे साइड बार आ रही हो तो ये साइड बार ही मल्ली जाएगी। बल्कि होता क्या है, वो एक ऊपर बटन, वो एक बटन टॉगलर बना हुआ आ जाता है, तो वो हमारे पास याद रखो ये नैव बार है, तो वो नैव बार वो वाला काम दे देगी और इसका टॉगलर बन जाएगा, ठीक है? तो इसलिए इसकी ज़रूरत ही नहीं है छोटी वाली डिवाइसेस पे। ये तो इधर हमने कंटेंट पूरा करने के लिए एक सही दिखने के लिए इसको ऐसे कर दिया है। अच्छा, इसके बाद और अगली बात ये है कि जो भी आपने साइट बनानी है ना, उसमें भी हमने क्या-क्या करना होगा। सबसे पहले तो मैं आज भी आपको इस हिसाब से बताऊँगा, ये आपका देखो ऊपर एक हेडर का कंटेंट है, मसलन ये वाला जो जहाँ पे लिखा है वेब डेवलपमेंट क्लास। सिमिलरली ये जो एक नैव बार है, ये भी आपका एक उसी एरिया में आ जाएगा, हम कह लेते हैं हेडर में आ जाएगा, ठीक है? इसी तरह हमारा नीचे एक फुटर भी होगा, इस साइट के नीचे एक फुटर होगा, ठीक है? हेडर और फुटर जो है ना, अब आपके वेबसाइट में मसलन 10 पेजेज़ हैं। अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ। आपके वेबसाइट में मसलन 10 पेजेज़ हैं, 10। तो हेडर और फुटर हर पेज में सेम होता है तकरीबन, ठीक है? तकरीबन की मैं बात कर रहा हूँ। यानी हर पेज में जो है ना वो सेम हेडर होता है, सेम फुटर, क्योंकि हेडर में क्या होता है, आपकी वेबसाइट का नाम होगा, लोगो होगा आपका,
नेविगेशन बार होगी, ठीक है, कोई तस्वीरें लगी होंगी, कोई इस तरह की चीजें होंगी जो पूरी वेबसाइट के हिसाब से होती है, और वो कॉमन होता है आपके तमाम के तमाम पेजेस में। एक ही हेडर होता है, एक ही फुटर होता है, एक ही नैव बार होती है, ठीक है। अब क्या आप अगर 10 पेजेस बनाते हो अपनी साइट के, 10 पेजेस आप बनाते हो, तो क्या 10 के 10 पेजेस पे वही हेडर क्या कॉपी पेस्ट करके एक से उठा के दूसरे पे करोगे? तो याद रखो इटसेल्फ ये लिखना एक एक्वर्ड है, ये कॉपी पेस्ट करना भी एक्वर्ड है। बिल्कुल भी ये प्रोग्रामर के लिए मतलब ये नहीं है सही बात कि वो एक ही चीज बार बार कॉपी पेस्ट करें। जहां भी ये चीज होती है ना, इसको कहते हैं रिडंडेंसी, रिडंडेंसी। और ये एक मसला है, इसको हमने खत्म करना है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, इसका जो हेडर होता है, जो इसका फुटर होता है, ये हम अलग कर देते हैं, ठीक है। ये अलग कर देते हैं हेडर फुटर, और इसका एक अलग फाइल बना लेते हैं, अलग पेज बना लेते हैं। हेडर 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 नाम रख दिया, फुटर नाम रख दिया, नैव बार नाम रख दिया। फिर इन हेडर्स और फुटर को हम हर पेज में कनेक्ट कर देंगे। बस वो एक ही दफा बनेगा आप कह लें, और वो फिर हर हर पेज में कनेक्ट होता जाएगा। तो जिस जिस पेज में वो कनेक्ट होता जाएगा, उसके साथ वो हेडर जो है अटैच हो जाएगा। ये चीज है। अच्छा, उसके बाद अब आप तो असाइनमेंट में जो आपने ना सबसे पहले इस तरह इसे स्टाइल में बनाना है कि हेडर और फुटर वगैरह अलग हों, और कैसे अलग करना है वो मैं आज की क्लास में बताऊंगा। उसके बाद आपने करना क्या है असाइनमेंट के अंदर, आपका यही हम इसका यूं आपने उसका नाम रखना है कि फ्री ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। ऊपर एक जो इसका नाम है हमारा फ्री ऑनलाइन क्लासेस नाम होगा, ठीक है। साइड पे हम कोई ना कोई लोगो लगा देंगे, मैं आपको इसका बताऊंगा अभी स्ट्रक्चर। ये नहीं, ये लिखा हुआ है ना वेब डेवलपमेंट क्लास, फॉर एग्जांपल इधर आपका लिखा हुआ आ जाएगा फ्री ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। और इसके राइट साइड पे जो है एक लोगो लग जाएगा, कोई भी लोगो वगैरह, कोई भी तस्वीर इंटरनेट से उठा के हम डाल लेंगे, ठीक है, कोई भी पिक्चर। ये हो गया। नीचे हमने ये करना है कि जो आपका कंटेंट है ना, ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर कोर्स के डिस्क्रिप्शन हम डाल देंगे कि डिस्क्रिप्शन क्या है, हम क्या कर रहे हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन डाल दी जो मैंने लिखा हुआ है ना मेन कंटेंट। और ये पूरा लॉरम इप्सम में जो लिखा हुआ है, इसकी जगह हम लिख देंगे डिस्क्रिप्शन होगी यहाँ पे थोड़ी बहुत ही, ठीक है। इस डिस्क्रिप्शन के बाद नीचे वाला जो एरिया होगा ना, नीचे वाले एरिया में हम लिखेंगे कोर्सेज ऑफर्ड, यानी जो हम कोर्स ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। और उनके अंदर ना यही हमने जैसे ये बनाया हुआ है ना, ठीक है। अब उसमें आपने क्या करना है, ये 3 हमने कॉलम बनाए हुए हैं ना, तो वहां पे आपने ये करना है, मसलन हम 6 कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, 9 कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, तो आपने यही एक लाइन में 3 कोर्सेज आए, और ऊपर ये जो कंटेंट लिखा है इससे ऊपर पहले एक इमेज आए, तस्वीर आए, यानी उस कोर्स की कोई ना कोई इमेज जो होती है वो आ जाए, ठीक है। फिर नीचे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई हो, ठीक है। फिर इमेज आए, मतलब फिर इधर दूसरे वाले कोर्स की इमेज आए, और नीचे डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन से ऊपर एक हेडिंग आ जाए कि किस चीज़ का कोर्स है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट क्या है, ये वेब डेवलपमेंट क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर इमेज आ जाए। ये इसी तरह कोई भी मतलब इसको फॉलो किया जाता है, इस तरह बनाया जाता है, साइट्स बनती हैं इस तरह, यानी ऊपर इमेज आ जाए, नीचे एक आ जाए इस तरह का कंटेंट। उसके बाद यानी ये सारी चीज़ें हो जाएं, फिर उसके नीचे आप कह लो कोई गैलरी वगैरह लगा देना, ठीक है। गैलरी वगैरह हम लगा देंगे जिसके अंदर हम लोग मुख्तलिफ इमेजेस वगैरह अपनी चलाएंगे, और वो गैलरी जो होगी वो इस तरह की हमने लगानी है। उसके लिए आपने बूटस्ट्रैप से ही आपने खुद उसको एक्सप्लोर करना है। मैंने हल्का फुल्का आपको बस उसका नाम बताया था। ये जो इसको क्या कहते हैं आप, ये जो इमेजेस नहीं चलती, किसी भी पेज पे आप देखोगे इमेजेस चल रही होती हैं, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, मेरे जहन से निकल गया, मैंने आपको इसका बताया भी था बूटस्ट्रैप पे। एक इसको मिनट दोबारा दो। हम्म इसका एक सेकंड यार, इसका नाम क्या था। बहरहाल आप बूटस्ट्रैप पे जाओगे आपको ये इजीली मिल जाएगा, ठीक है। बूटस्ट्रैप वाली साइट पे जाना, तो इसको कहते थे, मेरे माइंड में नहीं आ रहा, क्लिक नहीं हो रहा। अच्छा, मैं आपको बता दूंगा। तो आपने क्या करना है, जस्ट वो वाली ना, मतलब वो इमेजेस आपने लगानी है, यानी वो चल रही हो पेज पे, ठीक है, चल रही हुई नजर आएंगी आपको, वो आपने नीचे लगा देनी है, इमेजेस होगी, ठीक है। फिर इसके अलावा एक और बहुत अहम तरीन चीज बना, ये आपका एक पेज हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपने जो एक और काम करना है, अब वो ये करना है, मैंने आपको ये बताया ना कि ये जो आपका कंटेंट होगा मसलन वेब डेवलपमेंट का होगा इधर, और ऊपर एक इमेज लगी होगी, हेडिंग होगी वेब डेवलपमेंट की, ठीक है। सिमिलरली इधर एंड्रॉइड डेवलपमेंट का होगा। अब यहाँ पे जो इमेज लगी होगी, जब उस इमेज को मैं क्लिक करूँ तो वो एक और पेज पे चला जाएगा, ठीक है। वो एक और पेज पे चला जाएगा, उस वाले पेज में आगे वेब डेवलपमेंट की डिस्क्रिप्शन होगी। वो किस स्टाइल में होगी वो मैं आगे चल के आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। सिमिलरली आप एंड्रॉइड वाले पे क्लिक करोगे, वहां पे एंड्रॉइड डेवलपमेंट की डिस्क्रिप्शन होगी। आप इस पे क्लिक करोगे, जो तीसरा पेज आपका, यहाँ पे फिर उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है।
तो वक्ती तौर पे आपने ये करना है, बस एक ही पेज बनाना है, तीनों के साथ उसको बस लिंक कर देना है, तीनों के साथ। क्योंकि बाद में जब हम बैक एंड करेंगे ना, हम ये सीखेंगे आप क्योंकि हम ऐसा नहीं करेंगे कि वेब डेवलपमेंट के लिए अलग पेज बनाएं, इसके लिए अलग बनाएं, उसके लिए अलग बनाएं। हम जब बैक एंड करोगे ना PHP, तो आप एक ही पेज बनाओगे और तीनों का काम निकाल सकते हो। वेब डेवलपमेंट पे वेब वाले का काम सिर्फ नजर आएगा, कंटेंट। एंड्रॉइड वाले पे एंड्रॉइड वाले का कंटेंट नजर आएगा। जो तीसरा पेज होगा iOS फॉर एग्जांपल, उस पे iOS का ही कंटेंट आपको नजर आएगा। लेकिन ये सब कुछ हम एक ही पेज के जरिए करेंगे, हम एक ही पेज बनाएंगे। तो ये PHP इसको मैनेज करेगी। तो सो इसलिए भी मैं आपको अभी तो आप यूं कर सकते हो कि अलग अलग तीनों के लिए पेजेस बनाओ, 6 के लिए अलग अलग बनाओ, लेकिन एक्वर्ड हो जाएगा कि मतलब, तो आपने बस ये करना है कि एक ही पेज बना लो वेब डेवलपमेंट का, उसको इन 6 के साथ या जितने भी आपके इधर कोर्सेज आप लगाओ उसके साथ आपने रख देना है। ठीक है, ये हो गया। फिर ये 2 पेजेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरा पेज यानी इस पे जब क्लिक करोगे तो वो उस वाले पेज पे चला जाएगा। उस पेज के बारे में मैं आपको डिटेल बताता हूँ आगे चल के। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ये करना है कि वो जो दूसरा पेज होगा वो किस तरह का आपने बनाना है, वो मैं एक एग्जांपल 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 अच्छा, ये फॉर एग्जांपल ना एक साइट है। ठीक है, अच्छा आप इस तरह की चीज भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल इसको रहने दो। ये भी आप वैसे बना सकते, ये मैंने शेयर की, ये नजर आ रही है ये आपको साइट, ये मैंने जो खोली अभी, फ्यूचरिस्टिक्स। जी सर। जी हाँ सर। आप हाँ। तो आपने क्या करना है, ये इस तरह की चीज आपकी वहां पे बनेगी, जो पहला वाला पेज होगा, यानी इस तरह के कंटेंट होंगे। अभी जो इसमें ज्यादा उस तरह नजर आ रही है बस आपने इस तरह की एक इमेज आएगी आपकी, और नीचे हेडिंग होगी, उसके नीचे जो है ना आपका वो होगा कंटेंट होगा उस कोर्स से मुतल्लिक। मसलन यहाँ पे आपका लिखा होगा वेब डेवलपमेंट। ठीक है, इधर यहाँ पे बस उसका थोड़ा सा कोई कंटेंट लिखा हुआ होगा। ठीक है, और इधर लिखा होगा एंड्रॉइड डेवलपमेंट, इधर उसका कंटेंट होगा। अब आगे जब आप क्लिक करोगे ना इस पे, इस इमेज पे कर दो, या इधर ये नीचे डिटेल लिखा हो इस पे आप अगर क्लिक कर दो, ठीक है, तो ये इस तरह से नए पेज पे चला जाएगा। तो यहाँ पे ना आपने इस तरह का इसका स्टाइल बनाना है, बट टोटल आपने यूं बनाना है इसके अंदर के इस ये जो आपको नजर आ रही है इधर, इसने इमेज चलाई हुई है, ये भी जो इमेज चलती है ये भी उसके जरिए बूटस्ट्रैप के जरिए होता है ये काम भी। लेकिन यहाँ मुझे इधर बस आपकी इमेज इधर ना चले आप, क्योंकि वो पहले पेज पे बस आपने चला के दिखा देनी है। यहाँ पे जस्ट आपने ये करना है कि एक इमेज बस आपको आ जाए। कौन सी इमेज होगी, वो जो वेब डेवलपमेंट की आपने पहले पेज पे लगाई हुई होगी ना, वही वाली इमेज इधर बड़े साइज में आ जाएगी। ठीक है, और राइट साइड पर इधर क्या होगा, इधर आपकी जोन सा भी कोर्स है उसकी वो होगी एक क्या कहते हैं उसको, यानी हमने क्या क्या करना है, इस कोर्स कंटेंट्स होंगे यहाँ पे, वो जो एक लिस्ट के फॉर्म में, यानी जहाँ पे इधर मैप बना हुआ है ना, ओवरव्यू लिखा हुआ है, ये राइट साइड पे समरी लिखी हुई है, ये समरी के नीचे ओवरव्यू। इस ओवरव्यू वगैरह की जगह आपने टोटल ये करना है कोर्स कंटेंट अपने दिखा देने हैं। ठीक है, वो दिखा देने हैं, और नीचे उसके आपने एक डिस्क्रिप्शन की हेडिंग होगी, और यहाँ पे पूरा का पूरा ना उस कोर्स की डिस्क्रिप्शन आपने उठा के लिख देनी है। ये डिस्क्रिप्शन कहाँ से उठाओगे, वही लॉरेम इप्सम का मैंने आपको बताया था, उधर से जाके आपने डिस्क्रिप्शन उठा के डाल देनी है। क्लियर होगी बात। और आपने ये इस साइड राइट साइड पे मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे आपने लिखना है कोर्स कंटेंट। ठीक है, और कोर्स कंटेंट डालना है, और कोर्स कंटेंट डालने के बाद उसके नीचे आपने क्या डालना है, एनरोल इन दिस कोर्स। यहाँ पे आप लिखोगे एनरोल इन दिस कोर्स, इस कोर्स में एनरोल हो जाओ। अब एनरोल किसी ने होना है, वो जाहिर है एक फॉर्म फिल करेगा, तो वो फॉर्म आपने बनाना है, नाम, ईमेल। ठीक है, अब कौन सा कोर्स वो करना चाहता है, ठीक है, और उसने कौन कौन से वगैरह वगैरह जो चीज़ें, कौन से सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं। ठीक है, और एक सेंड का इस तरह का बटन हो जाए। समझ आ रही है सबको मैं क्या कह रहा हूँ, या मैं ऐसी कहानियां करता जा रहा हूँ? नहीं नहीं सर, सर, आ रही है, आ रही है। आ रही है। हाँ, तो ये आपने इस तरह की चीज ना बनानी है। ठीक है, मतलब इस तरह का आपका ये फॉर्म से ही प्रॉपर बनना चाहिए। ठीक है, ये बूटस्ट्रैप से आप करोगे, ये सब चीजें बूटस्ट्रैप से हो जाती हैं, इनमें कोई चीज ऐसी मैंने नहीं बताई जो बूटस्ट्रैप में ना होती हो। ठीक है, तो इस तरह का काम करना है। मैं बाकी कैनवस में और डिटेल भी इसकी डाल दूंगा। ठीक है, ताकि आप उससे भी देख लो, और मैं खुद भी बता देता हूँ। और इसका ये करना है, आपने जो हेडर फुटर होते हैं ना, ये अलग करने हैं। अब मसलन मैं हेडर फुटर की मैं ये आपको बता रहा था। अब ये देखो आपको ऊपर नैव बार नजर आ रही है अभी, यानी हेडर है ये पूरा, इसका होम लिखा हुआ है, अबाउट लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, एजेंट लिखा हुआ है, पेजेस लिखा हुआ है, ब्लॉग टाइप, और यहाँ पे एक लोगो लगा हुआ है, ये इसका हेडर है। अब देखो मैं एक और पेज पे चला, ये पहला पेज है होम पेज। अब मैं अगले पेज पे चला गया अबाउट वाले पे।
ठीक है। अब देखो मैं अबाउट वाले पेज पे गया हूँ, ऊपर नैव बार वही वाली है, ठीक है। अब ये पेज लेकिन चेंज हो चुका है, पेज अब कोई और खुल चुका है, लेकिन नैव बार तो वही है, ठीक है। अब सिमिलरली मैं एक और ये कॉन्टैक्ट वाले पेज पे चला गया, अब इस पेज पे भी चला जाऊंगा, नैव बार ऊपर वही रहेगी, वो देखो नैव बार वही है। अब इसी की मदद से मैं वापस होम पे आऊंगा। सिमिलरली जो नीचे ये फुटर होता है, ये फुटर भी आपका जो है ये वही है, हर पेज में एक ही फुटर है, ठीक है। तो मैं ये आपको कह रहा था, अब क्या हम हर पेज पे, मैंने पहले होम पेज बनाया, उसके लिए जी मैं अलग से एक नैव बार बनाऊं, और फिर मैं अगले पेज के लिए मैं कहूँ जी अपना टाइम बचाने के लिए हम चलो कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इससे उधर कॉपी पेस्ट किया, तीसरे पे कॉपी पेस्ट किया, चौथे पे। तो ये चीज प्रोग्रामर के लिए बहुत एलर्जिक होती है, ये कॉपी पेस्ट एक से क्यों एक चीज कॉपी पेस्ट हो। प्रोग्रामर लॉजिक लगा के उसको क्यों ना ऐसा काम करें कि कॉपी पेस्ट की जरूरत ना पड़े, वो खुद ब खुद कॉपी पेस्ट हो जाए, खुद ब खुद। तो हम इसको खुद ब खुद वाला कॉपी पेस्ट कराएंगे। और हल्की फुल्की आज में आपका पीएचपी का इस्तेमाल होगा, लेकिन पीएचपी का इस्तेमाल ऐसा नहीं है कि मैं आपको पीएचपी सिखाना शुरू कर दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। मतलब वो एक लाइन का कोड है जस्ट पीएचपी का, बस वो कोड मैं आपको जस्ट बताऊंगा, जिसके जरिए से आप ये काम करोगे, अलग कर लोगे इन सारी फाइलों को, और ये ठीक है। तो ये सारा काम तो आपने खुद करना है, जो ये मैंने अभी बताया साइट वाला। लेकिन सिर्फ एक मैं आपको बस अभी जो चीज बताने लगा हूँ, वो हेडर फुटर को हमने कैसे अलग करना है, ठीक है। तो आपकी इस साइट पे बस मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे, इतना सा काम एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये आपके ऊपर एक यहाँ पे मैन हेडिंग होगी, और राइट साइड पे लोगो होगा। अब ये वाला काम आप कैसे करोगे, राइट साइड पे लोगो हो और लेफ्ट साइड पे हेडिंग हो, ये भी आप ना ग्रिड सिस्टम के जरिए करोगे, क्योंकि जो आप हेडर बनाओगे ना, हेडर आपने लिखना है और हेडर के अंदर दोबारा उसे 2 कॉलम दे देने हैं। एक को दे देना कॉल SM8 दे देना, 9 दे देना, दूसरे को 3 दे देना। वो जो 3 वाला होगा उसके अंदर लोगो आ जाएगा, ये जो 8 या 9 वाला होगा इसके अंदर ये आपकी ये हेडिंग आ जाएगी, ठीक है। और ये आप जंबो, ये जो जंबो ट्रोन है इसके अंदर भी आप ये डाल सकते हो, कॉल SM3, कॉल SM9। ये बड़ी फिट चीज है ये कॉल SM39, ये जहां मर्जी आप डालो ना, ये उधर काम करेगी। तो आपने लोगो वगैरह भी इसके जरिए से यूं बनाना है, यानी राइट साइड पे वो हो, लेफ्ट साइड पे ये हो, इस तरह की चीज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, मैं बस फिर ये एक नीचे नैव बार एज सच होगी, इस नैव बार के ऊपर क्या लिखा होगा, एक आपका होम होगा, ये जो अभी हमने खोला हुआ है, ठीक है। अभी फिलहाल ये करना बस साथ, वैसे होना तो यूं चाहिए को और चीजें जो अभी आप यही कर देना, इसके साथ लिखा हो वेब, उसके साथ लिखा हो एंड्रॉइड, यानी मैं वेब पे क्लिक करूं वेब वाला पेज खुल जाए, एंड्रॉइड पे क्लिक करूं एंड्रॉइड वाला। वरना इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नीचे हमने जब दे दिया, नीचे क्लिक करके कोई भी चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इधर होना होता ये है, कोई कॉन्टैक्ट वगैरह से रिलेटेड हो जाता है, अबाउट से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। अगर कोई करना चाहे इसको यूं भी कर सकते हैं, अबाउट का एक पेज बना लें अलग, ठीक है, जिसके अंदर यूं आप देखिए, ये फ्यूचरिस्टिक को खोलें और मुख्तलिफ साइट्स खोलो, इसमें देखो अबाउट में क्या होता है, कॉन्टैक्ट में क्या होता है, ठीक है। ये अबाउट का पेज है। अब इधर देखो इसके अंदर क्या होगा, अपने बारे में इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो किस स्टाइल में होती है, आप कोशिश करो इस तरह की चीज लिखो, ठीक है। अभी तो इन्होंने भी ये भी बहुत अच्छी नहीं है, ये अच्छे अंदाज में नहीं लिखे हुई, प्रॉपर इसकी एक वो बनी हुई होनी चाहिए अबाउट के अंदर, यानी एक लिस्टिंग होनी चाहिए, टेबल व्यू होना चाहिए। तो आप अबाउट का पेज बनाना, बल्कि अब मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको कि आपने ये बनाना है, ठीक है। उसमें आपने क्या डालना है, अबाउट अवर सेल्फ, यहाँ पे एक आप कोई इमेज डाल देनी है, ठीक है। वो इमेज वगैरह कहीं गूगल से उठा लेंगे या मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे हल्का फुल्का कंटेंट, ये कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं लिखते, ये कभी भी इसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, कंटेंट थोड़ा सा लिखना है। नीचे आपने कोई टेबल की फॉर्म में ना उसको बताना है कि हम क्या क्या, हम कौन है, कब से हैं, और क्या कर रहे हैं, टेबल की फॉर्म में। फिर सिमिलरली एक बटन लिखा होगा कॉन्टैक्ट अस, जब आप उस बटन पे क्लिक करोगे ना कॉन्टैक्ट अस पे, तो वो उस एक और पेज पे चला जाएगा जो कॉन्टैक्ट अस का पेज होगा। तो आपने ऊपर एक और पेज बना देना है कॉन्टैक्ट अस का, तो यानी ऊपर जो हमारे पेजेस बनेंगे, होम पेज बन जाएगा, अबाउट का बन जाएगा, कॉन्टैक्ट अस का बन जाएगा। कॉन्टैक्ट अस में जस्ट ये हो जाएगा कि मतलब बंदा कोई अपना नाम लिखेगा, अपना ईमेल लिखेगा और इधर अपना मैसेज लिखेगा, ठीक है। मैसेज लिख के सेंड का बटन दबा देगा, तो वो जो इस साइट का ऑनर होगा या हम लोगों तक उसका मैसेज आ जाएगा। तो वो तो बहरहाल बैक एंड की बात है, लेकिन आपने ये फ्रंट एंड इस तरह की चीज बनानी है, ठीक है। तो ये इस तरह के पेजेस, तो यानी क्या हो गया, इधर आपका आ गया होम पेज, साथ आ गया आपके पास अबाउट अस, उसके साथ आ गया कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। जो नीचे आपका, नीचे कंटेंट आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, नीचे मैं आपको बता चुका हूँ, वो चीजें आ गई सारी, वेब एंड्रॉइड, एक ऊपर इमेज लग गई, ठीक है। और उसके नीचे एक आपने वो लगा देना है, वही जो स्लाइडर, स्लाइडर एक चल रहा होगा, इस स्लाइडर का एक नाम होता है यार, तो वो बहरहाल स्लाइडर आपने एक लगाना है नीचे, ठीक है।
और फिर एक नीचे आपने फुटर बना देना, जिस फुटर में आप लिखोगे कि आप क्या करना चाह रहे हो। अच्छा, इसी तरीके से ये सारा काम तो राइट साइड पे होगा, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे जगह खाली बच जाएगी, क्योंकि ये तो यहाँ तक बस इसमें हमने डाला हुआ है, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4। यहाँ क्या डालोगे? तो यहाँ पे ना थोड़े से अगर नीचे जगह ज्यादा होती जाती है, 1 मिनट में काम करता हूँ, इसका कंटेंट थोड़ा सा मैं ज्यादा करता हूँ, ताकि इसका मैं फिर आपको बताऊंगा कि इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये देखो, बल्कि अभी हो गया, मैंने इसको रिफ्रेश किया है, ये नजर आ रही है। अब ये जो साइड बार है, ये देखो ये छोटी होगी इस कंटेंट के मुताबिक, क्योंकि इसमें साइड बार में है ही टोटल इतना सा कंटेंट है, तो उसने अपनी हाइट उसी के मुताबिक एडजस्ट की है। हमने उसके क्योंकि कोई हाइट दी नहीं थी, स्टैटिक हाइट दी नहीं थी, तो उसने अपने उसी उसी के कंटेंट के मुताबिक एडजस्ट की है। तो इसको मैं सबसे पहले अगर सेट करना चाहता हूँ, मैं कैसे करूंगा? तो ये आप सबने कोडिंग में जाना है, और कैसे करोगे मैं इधर ही बस आपको करके बता देता हूँ। अच्छा, ये हाइट पिक्सेल्स में नहीं देनी, क्योंकि अगर आप हाइट इधर पिक्सल में दे दोगे तो आपको क्या पता आपका कंटेंट कितना लंबा चला जाएगा। ठीक है, समझ आइए ये बात। कंटेंट आपको तो नहीं पता ना आपका कितना लंबा चला जाएगा, यानी आपके कंटेंट जितने हैं उसके मुताबिक इसकी हाइट होनी चाहिए। ये वाला, इस राइट साइड वाले कंटेंट की बात करूँ, यहाँ पे आपकी इमेजेस भी नीचे आएंगी इतनी ज्यादा, और नीचे आपका इतना ज्यादा कंटेंट आ जाएगा, तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये बेचारी साइड बार तो ऊपर ही कहीं रह जाएगी, लटकी रह जाएगी। तो उसको लटकने से बचाने के लिए हम ये करते हैं, ये जो नैव आईडी साइड बार में जाओ, और यहाँ साइड बार में आप CSS लिखो, ठीक है। ये चाहे इसकी क्लास बना लो, बस इस साइड में लिखो हाइट, यहाँ लिख दो 100%। ये तो बस ये फुल 100%, जितना आप कंटेंट डालते जाओगे ये उतनी ज्यादा होती जाएगी। ये देखो बढ़ गई है ये। तो ये आपने काम, अब जब इसकी आपने 100% कर तो दी है, लेकिन अभी हमारे पास जब ये तो कंटेंट इधर तक है, नीचे आगे क्या डालेंगे? तो नीचे आप क्या डाल सकते हो? सिंपल आप नीचे डाल दोगे मतलब नीचे एक वो डाल दोगे, कॉन्टेक्ट अस का एक फॉर्म बना देना, ठीक है। फॉर्म छोटा सा, ये होता है इस तरह, यानी पूरा किया जाता है। आप अपनी स्पेस को ऐसे पूरा करते हो, इस तरह की चीजें डाल देते हो, और वैसे भी यूजर के लिए आसानी होती है, अगर वो आपसे रब्ता करना चाहता है उससे पहले पेज पे ही नजर आ जाए। कॉन्टेक्ट अस का एक फॉर्म बना देना, जिसके अंदर वो उससे ईमेल पूछें, उसका नाम पूछें, और उसका कोई मैसेज पूछें, और सेंड का बटन हो नीचे, तो वो चला जाए। तो ये आपने फॉर्म यूज करना है बूटस्ट्रैप फॉर्म के जरिए ये काम। तो ये समझ आ गई है सबको? अगर किसी को क्लियर नहीं हुई काइंडली मुझे बता दो। आ गई है। ठीक है, बाकी ना मैं आपसे खुद भी रब्ता करूंगा, और आप भी मेरे से इसमें जितना मर्जी रब्ता रखो, कोई मसला नहीं है। आप जब मेरे से पूछोगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। जो चीज़ आपसे नहीं होती लेकिन करनी यार ये सब ने लाजमी है, क्योंकि इसके बाद ना हमने, याद रखो जो काम असल हमारा टारगेट है ना, वो मैं पहले भी बताता हूँ, हमारा बैक एंड को टच करना टारगेट है। बैक एंड को टच करना है, बैक एंड करनी है। बैक एंड करने के लिए कुछ फ्रंट एंड पे जो आपने जो चीज़ बनाई हुई होगी ना ये इन दिनों में, इसी को यूज़ करवाऊंगा मैं, ठीक है। इसी को यूज़ करोगे और इसी के ऊपर बैक एंड लगाओगे। तो वो फिर अगर इसी में लटके रहोगे, करोगे नहीं, इसी में लटके रहोगे, तो वो फिर बैक एंड आप इन्हीं चीजों में फंसे रहोगे, तो वो फिर असल जो चीज है वो फिर जब तक वो आएगी आप फिर परेशान रहोगे। इसलिए करनी सब ने लाजमी है। नहीं समझ आती है मेरे से पूछो, मैं खुद करवाऊंगा, ठीक है, लेकिन करनी लाजमी है सब ने। सर ये बता देना, जो आपने कहा है कि ये पिक्चर्स चल रही हैं, वो हाँ, किधर लगानी है, वो किस जगह लगानी है हमने? वो लगानी है आपने ना, ये जो कंटेंट होगा ना ये वाला, यहाँ पे आपके कोर्सेज के बारे में लिखा होगा, एंड्रॉइड, वेब डेवलपमेंट, iOS, ऊपर इनकी एक इमेज लगी होगी, एक एक इमेज, ठीक है। और ये हो जाएगा। अच्छा, इनके साइडों पे ना आपने बॉर्डर भी दे देने, मैंने आपको बॉर्डर के बारे में लास्ट क्लास में बताया था। तो प्यारे अच्छा, प्यारे बॉर्डर दे देना, अच्छे अच्छे, ठीक है। इसको गूगल भी करना और मेरे से भी पूछ लेना, ना समझ आई बॉर्डर इसको कैसे दूं, इसको यानी एक दूसरे से अलग होने चाहिए, अलग नजर आने चाहिए एक दूसरे से। यानी साइड पे आप बॉर्डर लगा सकते हो, और भी चीजें होती हैं जिसके जरिए ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तीनों कंटेंट, यानी बॉक्सेस की फॉर्म में बने हुए आ जाएं, बॉक्सेस, ठीक है। ये आप ऐसे कर सकते हो, आप CSS लिख सकते हो अपनी बॉर्डर, जो एक बॉर्डर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ये एक प्रॉपर्टी होती है कि बॉर्डर, ठीक है, पूरा का पूरा इर्द गिर्द बॉर्डर आ जाएगा डिव के, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो 1 पिक्सल की जगह ज्यादा पिक्सल कर देना, और कलर कोई अच्छा सा कर देना, तो साइडों पे ना एक वो बना आ जाएगा, बॉर्डर बना आ जाएगा, ठीक है। फिर बॉर्डर के अलावा आपने एक वो भी बना देना है इसका। अच्छा, उसके नीचे आपने पूछा है कि स्लाइडर किधर आएगा, तो बस इसके नीचे जैसे ये वाला कंटेंट खत्म हो जाएगा ना सेक्शन, ये जो कोर्स कंटेंट वाला,
उसके नीचे एक स्लाइडर आ जाएगा, ठीक है, जिस स्लाइडर के अंदर मुख्तलिफ इमेजेस चल रही होंगी, ऊपर बेशक गैलरी लिखा हो, गैलरी, ठीक है, गैलरी लिखा हो या कुछ भी लिखा हुआ हो जो भी वैलिड हो सकता है, उसके अंदर मुख्तलिफ इमेजेस चल रही होंगी बस, ठीक है, तो इधर लगेगा। उस ट्रैक में कैरिजल नाम है, आई थिंक सो। जी जी, कैरोसेल कैरिजल नाम है, बिल्कुल बिल्कुल कैरोसेल नाम है, बूटस्ट्रैप कैरोसेल लगता होता है, कैरोसेल ही नाम है। तो वो कैरोसेल लगा देना, स्लाइडर लगा देना, ठीक है। उसका नाम मैं ये बोल रहा था, मेरे जहन में नहीं आ रहा था, उसका नाम है कैरोसेल। अच्छा, अभी हम ये करते हैं, एक और मीटिंग भी इसकी रख लेंगे, बस 2 मीटिंग में कवर हो जाएगा। जो भी मैं बस काम कराने लगा हूँ वो ये कराने लगा हूँ कि आप इसको सेपरेट कैसे करोगे, इसका हेडर और इसका फुटर ये सेपरेट कैसे करोगे, और सिमिलरली ये जो नेव बार है इसको भी सेपरेट करेंगे, इसको बस ऊपर हेडर में इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि नेव बार भी जितने भी आप इस वेबसाइट के पेजेस बनाओगे उन सब में ये सेम होगी। अब मैं उसे कैसे सेपरेट करूंगा, अब ये देखना, इधर ये इंपॉर्टेंट 3 चीजें मैं हल्की फुल्की अब इसमें देखना PHP भी लगाऊंगा, तो इसलिए बहुत गौर से आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं अब आपसे स्क्रीन शेयर करता हूं, ताकि ये शेयर होगी स्क्रीन, सबको मेरा फोल्डर नजर आ रहा है सबको? जी सर, आ रहा है। इधर देखो, मैंने 2 पेजेस बनाए हुए हैं, practice.html और style.css, और ये एक इमेजेस की फाइल बनाई हुई है, ठीक है। ये practice.html ही आपके पास इस वक्त चल रही है। अब इसको मैं खोल लेता हूँ Notepad++ में या अपने किसी भी एडिटर में, खोल लिया। यहाँ तक जो है ना, ये देखो, ये डॉक टाइप HTML, ये भी सारे पेजेस में होगा। जाहिर है कोई भी आप पेज बनाओगे आपको ये लिखना पड़ेगा, ये जो HTML लिखना पड़ेगा, हेड सेक्शन आपको सब में लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक जो है ना ये सब के साथ कॉमन है, बल्कि सिर्फ यहाँ तक नहीं, ये जो हेड से ये सब पेजेस में कॉमन है। सिमिलरली और नीचे आ जाओ अगर आप, स्क्रीन नहीं शेयर किया। ओहो यार, ये शेयर वो कर उधर से डायरेक्ट खुल जाता है मुझे। सर ये विंडो 10 में स्क्रीन खुद ब खुद शेयर हो जाती है। आपकी कौन सी विंडो है? किसने कोई क्वेश्चन पूछा? हेलो, अहमद ने कुछ बोले? नहीं सर, मैंने नहीं बोला, वो भाई बोल रहे हैं कि सर विंडो 10। मैंने कहा था विंडो 10 में स्क्रीन खुद ब खुद शेयर हो जाती है जूम में, तो ये आपकी विंडो कोई और है, उसमें नहीं हो रही होती, विंडो 7 में नहीं होती बार बार यार ये करने वो है, से। विंडोज फॉर एजुकेशन है, 7 नहीं है। सर विंडो 10 में मैंने इस्तेमाल किया था तो उसमें खुद ब खुद हो जाती है, ये पता नहीं है स्क्रीन यार, शेयरिंग आइडिया करने नहीं है, के मेरी बाद। तो नहीं हुई है, हो जानी चाहिए थी, मेरे पास विंडो 10 नहीं है। अच्छा, तो ये मैंने वैसे होनी चाहिए खुद ब खुद, क्योंकि ये बड़ा इशू है शायद इसका। मैं इसको अपडेट देखूंगा, इसकी जूम की अपडेट आई हुई है मेरे पास, मैं उसको अपडेट करता हूँ, शायद इससे हो कि इधर मैंने किया, बस उसको खोल लिया नोटपैड में, लेकिन वहां पे वही चीज बस शेयर हुई हुई होती है जो बस पहले की होती है, अलग से करनी पड़ती है। अच्छा खैर, अब तो होगी है ना शेयर, ये नजर आ रही है नोटपैड मैंने खोला हुआ है। यस सर। सर इसके अंदर मैं आपको ये बता रहा था, ये देखो, ये चीज भी तमाम के तमाम पेजेस में कॉमन होगी। मेरे जितने पेज, कॉन्टैक्ट अस का पेज बनेगा, जाहिर है उसको भी आपने HTML में ही बनाना है ना। तो ये जो आपका शुरू में जितना HTML का, ये HTML, ये हेड, ये जो पूरा का पूरा बूटस्ट्रैप का एक हमने स्ट्रक्चर लगाया था, ये जो लिंक किया था, या फिर ये जो इंटरनल CSS है, ठीक है, ये सब के सब मैं इधर से उठा लूंगा। ये पकड़ी मैंने यहाँ से, ठीक है, ये हेड तक आ जाएगी। अब हेड के नीचे से भी ये देखो, बॉडी के अंदर के ये जो शुरू में पूरा का पूरा कंटेंट है, जो जिसको मैं अपना हेडर बोल रहा हूँ, और नेव बार समेत, क्योंकि नेव बार भी तमाम के तमाम पेजेस में कॉमन होगी। नेव बार भी इधर से निकाल लो, ये नेव बार है पूरी, यहाँ पे नेव बार मेरी खत्म हो गई है। इस पूरे को अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, Ctrl+X कर लूंगा, कट कर दिया मैंने इधर से इसको, ठीक है, कट करके इसको मैंने सेव कर लिया। अच्छा, अब मैं अगर इस साइट को चलाऊंगा तो इसका बिल्कुल खराब हो जाएगी, क्योंकि इसका पूरा मैंने HTML का ढांचा ही उड़ा दिया है। चलेगी सही, लेकिन यानी फुल वो हो जाएगी। अभी देखो इस बेचारी का क्या हो जाता है, ये देखो क्या बन गई है, जस्ट एक बस थोड़ा सा इसका कंटेंट नजर आ रहा है। अब मैं करूंगा क्या, अब वो जो चीजें मैंने निकाल ली हैं, अच्छा मैंने वो निकाल के इससे सेव भी कर ली है, करना नहीं चाहिए था, वो गायब भी हो सकता है। मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ पहले अपने पास, ये मैंने शेयर की है, ये हुई है शेयर आप लोगों के साथ, ये मेरे जो फोल्डर्स खुले हुए हैं, सर क्या हुई है? यस हुई है ना।
मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, उसका नाम मैं रख लेता हूँ पार्ट्स का नाम रख लो, यानी वेबसाइट के जो मेरे पार्ट्स हैं, पार्ट से मुराद यही हेडर फुटर होता है। पार्ट्स का नाम रख लिया, इस पार्ट को खोला, इसके अंदर गया मैं, यहाँ पर आप एक और अब आप अपना जो है वो बना लो, एक अपनी अब एक और टेक्स्ट फाइल में बना लेता हूँ। अब इसके बनाने के याद रखो 2 तरीके हैं, आप यूं भी कर सकते हो, आप अपने नोट पैड पे जाओ, ठीक है, मैं इसलिए मैंने बता रहा हूँ कि यहाँ से करोगे तो आपको इसमें बनानी पड़ेगी, ये लिखा हुआ है न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो मैं बजाय टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के मैं जाता हूँ नोट पैड पे, ठीक है, किधर गया, ये है नोट पैड पे जाता हूँ मैं, इधर से एक मिनट जो मैंने एक्स्ट्रा चीजें खोली हुई हैं वो मैं काट देता हूँ। ये नोटपैड पे मैं गया, यहाँ पे ना नोटपैड पे अगर आप इधर ये जो टैब खुले हुए ना practice.html, इसके साथ ये style.css, इसके साथ आप इधर एक्स्ट्रा जगह पे डबल क्लिक करें, एक नया टैब खुल जाएगा। अब इस पे कंट्रोल एस करें या आपको सेव मांगेगा इसका, कि किधर नहीं मांगा तो इधर फाइल में जाएं और इधर सेव एज में जाएं और उधर जाके इसको ये पार्ट्स, ये वही वाला आपका फोल्डर वेब डेवलपमेंट के अंदर स्टूडेंट जिधर मैंने अपने फोल्डर में जाओ पार्ट्स, यहाँ पे अब मैं इसको सेव करूंगा। और सेव अब इधर गौर से देखना मैं किस तरह करूंगा। सबसे पहले नाम रखता हूँ हेडर HEADER डॉट, अब मैं डॉट HTML नहीं लगाऊंगा, गौर करना, मैं लगाऊंगा डॉट PHP, ठीक है। ये क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके अंदर हल्का फुल्का PHP का कोड लिखना पड़ेगा। PHP का कोड अगर आपने लिखना है तो एक्सटेंशन आपको डॉट PHP देनी पड़ेगी, चाहे अंदर आपने HTML का कोड लिखा हुआ है वो चला लेगा, डॉट PHP जब लिखा होगा वो HTML का कोड चलाएगा, ये बाय डिफॉल्ट चलाएगा वो, लेकिन अगर डॉट HTML लिखा हुआ है तो वो PHP का कोड नहीं चलाएगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, डॉट PHP, हेडर डॉट PHP, इसको मैंने कर लिया सेव, हो गया सेव। अब वो जो मैंने वहां पे कंट्रोल कॉपी किया था वो पूरा का पूरा वो यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। ये देखो इसने उसको ब्लू कलर वगैरह दे दिए, मतलब इसने HTML का कोड एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये है PHP की एक फाइल खुली हुई है, ठीक है, लेकिन इसने HTML की उस फाइल को कोड को एक्सेप्ट कर लिया। क्यों, अगर ना करता तो आप मसलन ये देखो मैं एक और टैब खोलता हूँ और इधर मैं अगर पेस्ट करूँ, ये देखो कैसा, कोई कलर वगैरह चेंज नहीं हुए, जस्ट सिंपल एक ये नजर आ रहा है कैसे टेक्स्ट लिखा हुआ है, यानी इससे साबित होता है Yes, कि sir. इसने इसको पहचाना नहीं है एज HT, क्योंकि इसकी मैंने एक्सटेंशन अभी ना डॉट PHP दी है ना डॉट HTML दी है, सिंपल बस एक खोल ली है, ठीक है। लेकिन जब मैंने डॉट PHP दी है तो उसने बिल्कुल वैसा ही बिहेव किया जैसा मैं डॉट HTML देता था। ये देखो ये हेडर डॉट PHP, तो ये मेरा हेडर डॉट PHP बन गया, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब लेकिन ये इसको मैं चला नहीं सकता हूँ, रन करूंगा तो मैं बिल्कुल एक हेडर सा बना आ जाएगा, मतलब एक इनकम्प्लीट चीज है ना। अब मैंने इसको अटैच करना है अपने practice.html के साथ, ठीक है, वो मैं कैसे करूंगा, ये नजर आ रहा है खुला हुआ practice.html, Yes, ठीक sir. है। अच्छा अब इस पे आपने बड़े गौर से देखना है, यहाँ आज आप पहली अब आप सीख रहे हो ये चीज, बाद में दोबारा जब हम बैक एंड करेंगे नहीं दोबारा आएगी, तो उस वक्त आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि आपने इस वक्त एक चीज की थी कि PHP को हम स्टार्ट कैसे करते हैं। मैं सिर्फ PHP का एक लाइन का कोड लिखूंगा, लेकिन PHP को स्टार्ट करने के लिए इसी तरह हम PHP नहीं लगा सकते जैसे हम HTML लिख देते हैं पेज पे। अब PHP को स्टार्ट कैसे करते हैं, ऐसे, या आपने ग्रेटर देन का साइन डाला, क्वेश्चन मार्क का साइन डाला और फिर आपने PHP लिखा, ये देखो पूरे के पूरे नीचे पेज पे फर्क पड़ गया है, एकदम से उसने कलर चेंज करी, वो एक्टिव हो गया कि अब ये PHP लिखने लगा है। ये जो मैंने अब डाल लिया ना यहाँ तक ग्रेटर देन का साइन क्वेश्चन मार्क PHP, इसका मतलब होता है PHP इधर से स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन ये कहाँ पर खत्म करनी है, तो वो मैं इधर ही दे देता हूँ, एंटर दबा के ये, और दोबारा क्वेश्चन मार्क और ये ग्रेटर देन, इससे वो खत्म हो गई है। अब देखो नीचे वाला पेज वापस अपनी नॉर्मल रूटीन में आ गया है, क्यों आ गया है, क्योंकि PHP इधर से शुरू हुई है और इधर आके जो है ना वो खत्म हो गई है, नीचे वाला एज इट इज HTML में है। लेकिन अगर मैं इसको हटा देता हूँ जब खत्म होने का टैग है PHP का, तो अब तो ये देखो अब वो नीचे वाला खराब हो गया। क्यों खराब हो गया, क्योंकि अब वो इसको एज अ PHP रीड कर रहा है, नॉट एज अ HTML। तो आपको PHP इसको यहाँ पे ये खत्म करनी है, ठीक है। तो ये टैग आपको पता होने चाहिए, ग्रेटर देन क्वेश्चन मार्क से शुरू होती है और फिर इसी क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन डाल दो, खत्म होती है, ठीक है। यहाँ पे PHP भी लगाना पड़ता है शुरू में। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको, ये PHP आपने इसमें स्टार्ट कर दिया, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया, यहाँ तक क्लियर हो गया, नहीं हुआ क्लियर, Okay, sir. Clear. ठीक है। अच्छा अब आपने उसको अटैच कैसे करना है, जो आपका हेडर है, ये वाला हेडर जो आपका था, इसको वहां पे आप कैसे लगाओगे।
अभी तक अगर मैं इसको रन करूं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी करके दिखाया था, तो वो बिल्कुल वैसे ही है कि अभी भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। PHP बेशक लगाई है लेकिन कुछ डाला तो नहीं है ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, मेरी मीटिंग खत्म होने वाली है, फौरन दूसरी शेयर करेंगे। फौरन आप सब ने इसमें लाजमी आना, इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं।